नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता श्रीवास्तव, पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे मैजिक नंबरों का। नंबर कैसे हमारे जीवन में हलचल मचाते हैं, कैसा जादू करते हैं, दोस्त भी बनाते हैं, दुश्मन भी बनाते हैं, ऊंचाई पर भी ले जाते हैं और नीचे भी गिरा देते हैं। वाकई में ये नंबर कमाल करते हैं। क्या सच में कमाल करते हैं? आज इसी बात को जानेंगे। किस नंबर के साथ हमको दोस्ती करनी चाहिए, कौन नंबर हमारे लिए घातक हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है। हमने आपके लिए स्पेशल उनको बुलाया है, अपने दर्शकों के लिए, खबर प्रधान के। तो उनसे मैं आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हैं वर्षा बघेल। बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका। धन्यवाद संगीता जी। खबर प्रधान के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और वर्षा बघेल के बारे में मैं आपको बताऊं, एक तो ये उनकी किताब है अंक ज्योतिष और आप, न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं। और ये अकेली न्यूमेरोलॉजिस्ट नहीं है, टैरो कार्ड रीडर भी हैं, ये स्पिरिचुअल एडवाइजर भी है और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा जानती हैं। और मेडिटेशन के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब का समाधान भी इनके पास ही है। तो बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हुई और आप हमारे स्टूडियो में आई। धन्यवाद संगीता जी। खबर प्रधान के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि नंबर वाकई में मैजिक करते हैं क्या लाइफ में? नंबरों का जादू हमारे जीवन में होता है? जी बिल्कुल होता है। नंबर के बिना हमारा जीवन ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक फ्रिक्वेंसी में काम कर रहे हैं, आवर्ती में काम कर रहे हैं। सबकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। और हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनी थी, साउंड की फ्रीक्वेंसी हमने सुनी थी, लेकिन ये नंबर की भी आवृत्ति होती है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी आप ये जब हम साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है मापा तो नंबर से ही जाता है। ये बात नंबर के माध्यम से ही जाता है ना। तो मेजरमेंट जो होता है वो नंबर्स के माध्यम से ही होता है। और जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है। 9 ग्रह 9 नंबर, और हम जानते भी हैं 1 से लेकर 9 ही नंबर हैं हमारे पास। तो नंबरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन न्यूमेरोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ भी समझ में आते हैं कि किसी को विश्वास होता है, किसी को नहीं होता है। आज हम अपने कार्यक्रम में ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वाकई में ये मिथ है या फिर असर करते हैं ये। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जब भी कोई व्यक्ति या हम ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ पे यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, तो उसका कारण ये होता है कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो समस्या से प्रभावित नहीं होते हैं, उनके पास वो समस्या नहीं होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हैं और उसने आपको ये कह दिया कि आपका गुरु ग्रह कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन अब अगर वो व्यक्ति बोले गुरु ग्रह कमज़ोर होने, उन्होंने तो आपके नंबर देख के बता दिए, अब गुरु ग्रह कमज़ोर होने के सारे सिम्टम्स उन्होंने बता दिए, लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो संगीता जी, क्या होता है कि हम अननोइंगली उपाय तो कर ही रहे होते हैं। अगर कोई हिंदू व्यक्ति है तो नियम, अगर वो रोज़ मंदिर जा रहा है, बड़ों का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका जो कमज़ोर गुरु है वो उसको उस तरह के परेशानियां दे ही नहीं रहा। तो हम कहीं ना कहीं अननोइंगली बहुत सारे रेमेडीज करते ही रहते हैं। इस कारण हमें असर, मतलब हमारे जो डेली रूटीन है, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है हमारे घरों में, हमारे बड़े लोगों के माध्यम से, वो भी एक तरह का नंबर गेम ही चलता है उसमें। बिल्कुल। आप देखिए कि पुराने ज़माने में माता पिता के रोज पैर छूना, तो आप ये देखिए, पिता मतलब सूर्य, माता मतलब चंद्रमा। तो जो व्यक्ति रोज अपने माता पिता के चरण छू रहा है, उसको सूर्य और चंद्रमा कैसे खराब होंगे उसके? यहाँ पर ये बात सब। अच्छा, हर ग्रह का, हर नंबर का जो होता है ना, हर क्षेत्र में जैसे उन्हें रंग अलग अलग दे दिए गए हैं, उन्हें रिश्ते अलग अलग रिश्तों में बता दिया गया है, व्यवसाय में बता दिया गया है। तो इस तरह से हर ग्रह और नंबर को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो वर्षा जी से आज हम एक तो स्पेशल ये जानेंगे, आज जो हमारा स्पेशल एपिसोड इस बात के लिए है कि जो रिश्तों में तनाव आजकल आ रहा है, रिश्तों में ब्रेकअप हो रहा है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो,
पार्टनर का रिश्ता हो, यानी कि जो कारोबारी साथ में है उनका रिश्ता हो, कहीं ना कहीं ब्रेकअप चल रहा है, और किसी भी उम्र में चल रहा है, 10-12 साल 15 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल 70 साल के लोग भी अलग हो रहे हैं, तलाक ले रहे हैं। तो ये जो एक दौर आया है इस समय, दौर ही इसलिए कहेंगे क्योंकि लगातार बहुत सारी खबरें ऐसी समझ में सुनने में आ रही हैं। तो इसको भी आज हम इसलिए समझेंगे, जरूरी है समझना कि किस नंबर को किस नंबर के साथ दोस्ती करनी चाहिए, रिश्ता बनाना चाहिए, किस नंबर को किस नंबर से दूर रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो वर्षा जी, ये तो देखिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के समय में कि रिश्ते टिक नहीं पा रहे हैं जी। वो इसकी वजह से क्या है, एक दो परिवार नहीं, कई परिवार के कई सदस्य परेशान हो रहे हैं इससे। अपनी मतलब जो प्रोग्रेस होनी चाहिए उनकी, उससे हट करके वो रिश्तों को संभालने में लगे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या इस समय हो चुकी है। क्या इसमें भी नंबर का कुछ जादू या कुछ असर हो सकता है कि रिश्ते बने रहें? जी बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति का एक नंबर होता है। अब वो नंबर कैसे होता है? नंबर जो हमारी, जब हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी जन्म दिनांक यानी डेट ऑफ बर्थ, जो इंग्लिश नंबर कैलेंडर से ली गई है, उस डेट ऑफ बर्थ से नंबर निकालते हैं। तो जो जन्म तारीख होती है, उदाहरण के तौर पर मेरी जन्म तारीख 30 जुलाई है, तो मेरा मूलांक 30 यानी 3 + 0 3 होगा। और जब हम इसका भाग्य, मतलब इसका मतलब कि वो जो व्यक्तित्व है वो मूलांक उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को शो करता है। जो भी नंबर आ रहा है हमको जन्म तारीख पूरा नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, मतलब सिर्फ जो डेट ऑफ बर्थ की डेट होती है वो मूलांक कहलाती है। और उसको सिंगल नंबर पर, या 16 तारीख को किसी का जन्म, मान लीजिए अगर किसी का 16 तारीख का जन्म है तो 1 + 6 तो 7 हो गया, तो उसका मूलांक 7 हो गया। वो 7 मूलांक वाला, यानी कि केतु के अंक वाला है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी हर अंक के साथ। तो हर नंबर, आप बिल्कुल हमारे साथ, हमारे दर्शक बने रहे, क्योंकि हर एक नंबर का नंबर आएगा और अपने अपने नंबर को जानने के लिए आप रुके रहिएगा, देखते रहिएगा। जी जी। तो जो मूलांक होता है वो आपका व्यक्तित्व बताता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरीके का है, आपकी थॉट प्रोसेस किस तरीके की है। जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़ देते हैं उसका जो, और सिंगल नंबर पे लाते हैं, उसका जो टोटल आता है वो भाग्यांक कहलाता है, यानी डेस्टिनी नंबर जिसे हम कहते हैं। यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में भाग्य क्या लेके आ रहा है, क्या क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, उसका व्यवसाय क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ समझ में आई कि जो डेट है, हमारी जन्म की तारीख है, जो उससे हमारा व्यक्तित्व पता चलता है, और जो हमारा भाग्यांक आता है, DOB पूरा जोड़ करके जो जोड़ आता है, उससे हमारा भाग्य क्या पता चलता है कि हम अपना लाइफ में हम किस तरह से जाने वाले हैं। दो चीज़ें तो क्लियर हो गई आज जी। तो अब हम क्या शुरुआत कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जब हम जन्म तारीख की बात करते हैं, मूलांक की बात करते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक ही मूलांक होते हैं, बिल्कुल, है ना। अब उसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि कैलेंडर में तो 1 से 30 तारीख तक की तारीखें होती हैं। तो 1, 19, 28, इनका जब आप टोटल करते हैं, एक का सिंगल 1 ही आया, 10 में 1 + 0 1 ही आया, 19 में 1 और 9 1 ही आया, 28 में 8 2 + 8 वो भी 1 ही आया जी। तो ये मतलब मूलांक एक मूलांक जिस भी व्यक्ति का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है जी। और एक मूलांक, एक नंबर जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है जी। तो उस व्यक्ति में सूर्य की तरह चमकने वाली क्वालिटी होंगे। अब देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में भी कहा अलग अलग सबको बताया गया, जैसे कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है ना। तो राजा के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वही वो सूर्य की क्वालिटीज़ होती हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो 1 नंबर वाले जनरली ऐसा होता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं, वो करते अपने मन की जी। इसमें आप एक बात और देखिए, जैसे 1 तो सिंगल नंबर है, 10 में 1 + 0 आ गया,
तो वो 1 ही रहा वो भी जी। 1 ही 19 में 1 और 9 दोनों मिलकर आ गए। अब देखिए 1 और 9 यानी कि पहला नंबर और 9 आखिरी नंबर जी। तो 9 के साथ अगर किसी को जोड़ा जाए तो वो वही नंबर आता है, एक ही नंबर आता है जी। 9 1 10 जी, फिर एक पे आ फिर गया। एक पर ही आ गया। ठीक है, सिंगल नंबर पे तो खैर हमको लाना ही होता है। लेकिन व्यक्तित्व की बात करें कि 19 नंबर वाले का जो व्यक्तित्व है वो 1 नंबर और 9 नंबर यानी कि सूर्य और मंगल से मिलकर दोनों का बना है। होता है। अच्छा। तो यानी कि उनमें आत्मविश्वास तो है ही, लेकिन अग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि वो मतलब कि show एक नहीं नंबर करते हैं। एक नंबर जैसे अभी हमने मूलांक सबका निकाला, लेकिन अगर उसके साथ दूसरा डिजिट जुड़ रहा है तो वो दूसरे डिजिट का भी असर व्यक्तित्व में होगा। हाँ बिल्कुल, वो जो मूलांक बन रहा है वो किन 2 नंबर के जोड़ से बन रहा है, वो एक महत्वपूर्ण चीज देखने लायक होती है। ये बात है जी। अब देखिए जैसे कि 28 तारीख की हम बात करें, 28 का भी जोड़ एक ही आता है। तो 2 यानी चंद्रमा, 8 मतलब शनि। तो फिर उसको मूलांक एक मानेंगे, एक के हिसाब से चलेंगे, 2 के हिसाब से या 8 के हिसाब से? नहीं, इसको हम चलेंगे तो एक के हिसाब से ही। लेकिन जब हम अगर हर व्यक्ति ही ये जान जाएगा कि 28 तारीख वाले व्यक्ति, मतलब पर्सनली जिनका 28 है वो तो जानते ही हैं। लेकिन अगर हर नंबर के बारे में जान जाएगा तो फिर वो न्यूमरोलॉजिस्ट ही हो जाएगा ना। तो इसलिए जी, तो वो 2 नंबर की क्या क्वालिटीज़ हैं और 8 नंबर की क्या क्वालिटीज़ है, और जब दोनों मिलते हैं तो मिलके यानी कि 2 और 8 मिलकर सूर्य बना रहे हैं, चंद्रमा और शनि मिलकर सूर्य प्रोड्यूस कर, तब उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, है ना। तो ये समझ में आता है। तो ऐसे ही हम हर एक नंबर का अलग अलग 1 से लेकर 9 तक का हम मूलांक जनरली वैसे देखें एक नंबर के मूलांक वाले किन मतलब 5 विशेषताएं आप हर नंबर का बताइए कि कौन सी 5 विशेषताएं एक नंबर के मूलांक वाले व्यक्ति में दिखने एक नंबर के जो मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी प्रखर होते हैं, वो आत्मविश्वासी होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। और आप अधिकतर देखेंगे तो आपको सरकारी विभाग के जो बड़े अफसर होते हैं वो 1 10 28 19 मतलब सूर्य के अंक वाले मिलेंगे आपको। और कहीं ना कहीं उनमें एक मतलब चैरिटी की भी एक भावना होती है। अच्छा संगीता जी, एक बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी, चूँकि हमारे सारे दर्शक सुन रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं न्यूमरोलॉजी में, जैसे कि मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हम 10 नंबर वाले, हमारे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। तो सिर्फ एक नंबर की बात नहीं होती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर को कैलकुलेट करके किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन, कुछ चीज़ें सिमिलर होती होंगी, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, और फिर आप अपने कर्म भी, प्रारब्ध भी लेकर आ रहे होते हैं यहाँ पर, उसी से तो आपका डेट ऑफ नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। कंफ्यूजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को समझ रहे होते हैं, एक व्यक्ति स्वयं को तो समझ रहा होता है। और जब न्यूमरोलॉजिस्ट एक पूरा का पूरा चार्ट बनाता है, जब हम चार्ट बनाते हैं उसको हम लोशु ग्रिड कहते हैं, तो उस डेट ऑफ बर्थ से हम पूरे उस चार्ट में उन नंबर्स को भरते हैं, उस नंबर में सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। देखिए, मैंने आपको यही कहा कि बस अगर आप अननोइंगली कोई उपाय कर रहे हैं तो ज़रूर आप किसी भी ज्योतिष के पास चले जाए, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाए, आपको यही लगेगा कि नहीं, हमारे ऊपर तो ये चीज़ सूट नहीं हो रही है, बस यही बात है। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व जानने के लिए, व्यक्तित्व की बहुत सारी व्यक्तित्व में हमारी चीज़ें होती हैं। किसी भी व्यक्तित्व, कोई एक घर में बहुत अलग गृहिणी है, बाहर वर्किंग में बहुत अलग है, तो जब आप वही महिला जब घर से बाहर जा रही है तो अपने ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रही है, अगर एक नंबर है तो लीडर है ना, लेकिन वो घर में एक सौम्य माँ भी है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। एक नंबर वालों को किनके साथ अपने उनके रिश्ते किसके साथ अच्छे बन सकते हैं और किन नंबरों वालों से उनको दूर रहना चाहिए, मतलब रिश्ते खराब ना हो, कोई नहीं चाहता कि रिश्ते खराब हो हमारे, तो एक नंबर वाले किनके साथ अपना गठजोड़ बना के चलें, जैसे कारोबार में पार्टनरशिप, व्यापार में करना है, या शादी ब्याह का मामला कुछ है। मैं आपको बताती हूँ कि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में 1356 एक कॉमन नंबर है। 1356 ये नंबर ऐसे हैं, ये सबके साथ चलते हैं। अच्छा। सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो एक नंबर जो है वो
3 नंबर के साथ भी अच्छा रहता है, 5 नंबर के साथ भी अच्छे रहते हैं, 6 नंबर के साथ भी अच्छे रहते हैं, 9 नंबर के साथ भी अच्छे रहते हैं। वाह क्या बात है जी, बहुत लंबा दायरा है जी उनका, एक सूर्य नंबर का, वालों का। जी 1 नंबर वालों का दायरा बहुत लंबा है, सूरज जैसे प्रकाश फैलाता है हर जी जगह। हाँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि नंबर्स जो होते हैं ना, जब हम नंबर्स की क्वालिटी की बात करते हैं तब हम ग्रहों को थोड़ा सा अलग रखते हैं, हर मतलब स्पेशली वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि 1 नंबर का जो है वो इनिशिएट करता है, 1 नंबर शुरुआत का नंबर है जी। तो इसीलिए संघर्ष भी रहता है क्या 1 नंबर वालों को? देखिए संघर्ष तो हर शुरुआत तो संघर्ष से होती है। जी संघर्ष रहता है उनको, लेकिन उनके साथ ये खास बात होती है कि वो उस संघर्ष को डील बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत करेजियसली कर पाते हैं, उनके अंदर करेज बहुत होता है, बहुत एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल मजबूती के साथ लेकर झंडा लेके आगे चलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। हाँ, ज़िद्दी बहुत होते हैं, किसी की सुनते नहीं है। हाँ, थोड़े से अहंकारी भी होते हैं, तो ये चीज़ें 1 नंबर वालों के साथ होती है। 1 नंबर वालों को किन नंबरों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए? 1 नंबर वालों को 8 नंबर से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। अच्छा जी, 7 नंबर से भी दूरी बना के रखनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अच्छा एक बात और होती है कि जब हम कई सालों से रीडिंग कर रहे होते हैं तो कई बारी ऐसा भी होता है कि हमारे खुद के नए एक्सपीरियंसेस भी सामने आ जाते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें, वो भी स्टडी हो जाती है। बिल्कुल स्टडी है, रिसर्च ही है एक तरीके का। आप किसी भी टॉपिक पे सालों से काम कर रहे हो तो रिसर्च ही है। जी चलिए, तो बढ़िया 1 नंबर वालों के लिए बताया। अब 1 नंबर वाले अपनी लाइफ को एकदम स्मूथली ले जाएं, उसके लिए कुछ उपाय हम बता सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। 1 नंबर वालों एक नंबर जो होता है वो, जैसे मैंने कहा कि सूर्य का नंबर होता है, तो उनको वो जो भी कदम उठाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको अगर 3 नंबर वालों को वो अपने साथ रखे और उन लोगों की सुने, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर होता है, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और सूर्य की आराधना करें। बढ़िया उपाय है, आराम से हो भी जाएगा। जी बिल्कुल। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किन नंबरों से दूर रहें, किन नंबरों को साथ रखें। अच्छा, जबकि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिश्तों में बहुत खटास आ रही है, और ये तो अगर हमें किसी के बारे में पता है कि ये 1 नंबर का है या ये 2 नंबर का है, तो अगर हमें सामने वाले के बारे में पता है कि उसकी क्वालिटीज़ कैसी हो सकती है या उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, तब हम वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा दूरी बना लें, दूर कर लें, तो ऐसे रिश्ते दूरी बना लें। या फिर हमें उनका नेचर पता है, नेचर जब हमको पता है तो ये अहंकारी है, तो उनके सामने कुछ उनके सामने इस तरह की बातें ना करें, थोड़ा सा हम झुक के चलें, हाँ, तो उनको समझ में आए। हाँ, क्योंकि देखिए 1 नंबर है, सूर्य मतलब राजा कैसा होता है, राजा के सामने अगर आप अपनी चलाओगे तो वो नहीं चलने देगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे सारे जो नंबर्स हैं उन सब के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी भी आपको जानकारी हो, और देखिए हर रिश्ते को, ये तो नंबर वाली बात जो हम कर रहे हैं, वैसे भी रिश्तों को चलाने के लिए थोड़ी सी विनम्रता की ज़रूरत तो होती ही है। बिल्कुल सही बात है जी चलने में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनको किस नंबर के साथ अपना रिश्ता बना के रखना चाहिए, किनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, और अपनी लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हम वर्षा जी से ये जान लेते हैं। 2 नंबर वालों के लिए बताइए। 2 नंबर मेरे एक्सपीरियंस से बड़ा टिपिकल नंबर है। अच्छा जी, बहुत क्रिएटिव नंबर है। 2 नंबर वाले अक्सर खूबसूरत होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 2 नंबर यानी कि क्रिएटिविटी और खूबसूरती। 2 नंबर चंद्रमा को भी हम, मतलब 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है। अब आप देखिए, चंद्रमा हमेशा एक जैसे नहीं रहते, हर 2.5 दिन में बदलते हैं, तो इसीलिए 2 नंबर वालों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। हाँ, और लेकिन उनमें क्वालिटीज़ बहुत होती हैं, जैसे कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनमें
किसी ना किसी चीज़ की कला होती है, जैसे कि वो गाना अच्छा गा लेते होंगे या डांस कर लेते होंगे, कला से Painting क्षेत्र से, वगैरह, हाँ कुछ भी, एनी टाइप ऑफ आर्ट, हाँ पेंटिंग या बॉलीवुड में चले, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है वो 2 नंबर वाले, क्रिएटिविटी उनके साथ ज़्यादा होती है। लेकिन उनके साथ ऐसा है कि उनका मूड स्विंग बहुत होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं वो लोग। हाँ, और ये एक तरह से ना स्त्री अंक है ये, अच्छा। मतलब 2 को स्त्री अंक कहा जाता है। तो जैसे चंद्रमा में खिंचाव होता है ना, ऐसे इन लोगों की तरफ, इन लोगों का भी होता है, अगर किसी से अट्रैक्शन बहुत होता है। जी जी जी। और एक और चीज़ जो मैंने देखी, ये थोड़ा सा डोमिनेशन भी करते हैं, मतलब लोगों को अपनी तरीके से चीज़ें करवाने का इनके अंदर थोड़ा सा वो रहता है। तो अगर हम देखें तो किस किस का मूलांक 2 हो सकता है, तो 2 है, 11 है और 20 है, और उसके बाद 29। ये जिन जिन लोगों की जन्म दिनांक होती है उनका मूलांक 2 होता है। तो जनरली वैसे तो हम 2 और 20 और एक 2, 20, 29 तो 2, 11 साल में एक बार ही आएगा ना। 2, 11, 20, जी हाँ बिल्कुल, 2, 11, 20, 2, 11, 20 जनरली हमको मिल जाएंगे। 29 वाले कब मिलेंगे? 29 वाले हर महीने आती है 29 तारीख तो। हाँ 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 हाँ, तो 2, 11, 20 और 29, ये सब 2 नंबर वाले, ये सब 2 मूलांक वाले होते हैं, 2 नंबर वाले। जी। इनका मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, मतलब चीज़ों को जैसे अगर हम बात करें तो 1 नंबर वाले सूर्य राजा है, तो 2 नंबर चंद्रमा रानी है। मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, अपने घर की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ये बहुत अच्छे से करते हैं। मैनेजमेंट मतलब भी इनका जिसके अच्छा साथ ये जुड़ जाएंगे, उसकी लाइफ अगर कहीं बिखरी हुई है तो उसको समेटने के में मदद कर सकते हैं। लेकिन बस एक इनका ड्रॉबैक है कि ये लोग इमोशनली डाउन हो जाते हैं, ओवर थिंकर होते हैं ये लोग। जी, और इमोशनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं किसी के लिए भी। अच्छा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं इनके साथ, जल्दी इमोशनली जुड़ जाते हैं। इमोशनल, अच्छा उसका भी कारण है क्योंकि मून का जो साइकिल है वो ही जल्दी बदलना है। तो जैसा जैसे मून, आप एक बात और देखिएगा कि ये 2 नंबर वालों के लिए तो है ही, और लोगों के लिए भी, जब जब आसमान में चंद्रमा की स्थिति बदलती है, अमावस्या या पूर्णिमा आती है, लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। अमावस्या के समय जो है मूड डाउन होता है, अवसाद आता है, और पूर्णिमा के समय लोग अग्रेशन में आ जाते हैं, बहुत अग्रेसिव से हो जाते हैं, फील करते हैं। हाँ, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। तो ये तो होता ही है चंद्रमा के साथ। तो इस तरह से इनके भी है कि जब जब चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ होती है, तब तब इन लोगों के साथ दिक्कत होती है। जी, इन लोगों को ना पानी अपना ऑलमोस्ट सभी के लिए बता रही हूँ कि झूठा पानी नहीं फेंकना चाहिए कभी भी अपना। अच्छा, क्योंकि झूठा, हाँ उतना ही लें, और झूठा पानी, क्योंकि झूठा पानी जब आप पी लेते हो तो उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में 75% पानी है। तो पानी, वो कहते हैं ना कि पानी जिसमें मिलाओ वैसा हो जाता है। तो पानी को जब हम पी रहे होते हैं तो हमारी एनर्जी पानी की उस एनर्जी में मिक्स हो जाती है। तो जब हम वो पानी फेंकते हैं तो हमारी एनर्जी का ह्रास होता है। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा सुनने में ऐसा है कि पीने से ही क्या ही हो गया, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ना करते हुए, तब आपको समझ में आएगा कि जल की हानि यानी धन की हानि और मन की हानि। ओहो, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया बात बताइए जी। इसलिए पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पानी अगर आप सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तो आपका चंद्रमा कंट्रोल रहे। हाँ, मतलब आप एक तरह से उपाय इसको समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कुछ सही। जी, और पानी से वैसे भी मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे होते हैं। पानी को थैंक यू बोलकर पीजिए, पानी को अपने विश कह के पीजिए। हम जब पूजा करते हैं तो जल रखते ही हैं साथ में, इसीलिए बोलते हैं ना अच्छी जगह पानी एनर्जी। बिल्कुल, हाँ, पूजा में हमेशा पानी रखना चाहिए। बिल्कुल, घर की अच्छी दिशाओं में भी बताते हैं पानी रखना और चाहिए। अगर कहीं पानी रखा है और वहाँ पर कुछ भी ऊंची आवाज में बात हो रही है, कहा सुनी हो रही है, तो वो पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, उसमें उसके जो, हाँ, क्रिस्टल, जब आप उसके
उसका क्रिस्टल रूप देखेंगे पानी का तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली 2 नंबर वालों। 2 नंबर जी। दूरियां किससे बना के रखें, किससे ज्यादा दोस्ती रखें 2 नंबर वाले? 2 नंबर वाले 4 नंबर से दूरियां बना के रखें और 8 और 9 नंबर से दूरियां बना के रखें, क्योंकि चंद्रमा जो है सौम्य है, 2 नंबर सौम्य नंबर है और 8 नंबर शनि है, 9 नंबर मंगल है, ये लोग अग्रेशन वाले हैं। तो शनि तो और अंधकार वाले ग्रह हैं, तो ये तो और डिप्रेशन कभी कभी दे देते हैं जी। इनको थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। और इनके लिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात, इनको अपने मन पे कंट्रोल रखना चाहिए और मेडिटेशन करना इनके लिए बेस्ट। कैसे रखें मन पे कंट्रोल? पानी पीकर मन पे, ये तो आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है। आज की दुनिया में सब इसी के पीछे भाग रहे हैं कि मन पे कंट्रोल कैसे रखें। देखिए, आप न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से बताएं, आध्यात्म पर हम आपसे फिर कभी बात नहीं, न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से ही तो मैंने आपको बताया कि पानी, ये मैं आपको उपाय सब न्यूमेरोलॉजी के ही उपाय बता रही हूँ मैं आपको, है ना। या तो चांदी के, आप चांदी का कड़ा पहन लीजिए, कहीं चांदी पहन लीजिए, लेकिन ये सारी चीजें आप, चांदी चंद्रमा को प्रेजेंट करती है। जी जी, चंद्रमा प्रेजेंट, मतलब चांदी जो है वो चंद्रमा का मेटल है, तो उससे भी आपका चंद्रमा कंट्रोल होता है, मन कंट्रोल होता है उससे भी। 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का। अब बढ़ते हैं हम 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर वालों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कैसा व्यक्तित्व हो सकता है 3 नंबर वालों का, ये जान लेते हैं। तो वर्षा जी, अब 3 नंबर वालों के लिए बताइए। मेरा फेवरेट नंबर, क्योंकि मैं खुद 3 नंबर वाली हूँ। 3 नंबर विस्तार का नंबर, एक्सपेंशन का नंबर, गुरु का नंबर, क्रिएटिविटी का नंबर, अध्यात्म का नंबर, ज्ञान का नंबर। लेकिन 3 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से ये भी अहंकारी ही होते हैं, इनको कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का कभी कभी अहंकार आ जाता है। और जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है जी, 3 होता है। और जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति ग्रह को 3 नंबर जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। तो सबसे विस्तृत नंबर है, विस्तृत ग्रह है जुपिटर। और हम कहते भी हैं गुरु ग्रह जो है वो ज्ञान का नंबर है। तो हम देखें तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब हमसे जो बड़े हैं, ज्ञानी हैं, और हमारे घर के बुजुर्ग हैं वो, और जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, या जो टीचर्स हैं, वो सब गुरु हैं। हाँ, तो या धार्मिक स्थान भी गुरु के लिए ही आता है। तो ऐसे लोग मतलब गुरु, और ये सभी के साथ मैच करते हैं, इनका ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ नहीं करना है। और एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि 369 की एक फैमिली, यहाँ पे फैमिलीज भी होती हैं, मतलब जैसे कि 2 और 7 का मैच है, 1, 4 का, 1, 4, 6 इनका मैच है, ऐसे 369 का मैच है। यानी कि 369 नंबर, जो कि निकोला टेस्ला ने इसका नंबर भी निकाला हुआ है, 369 मैनिफेस्टेशन, वो थोड़ा सा अलग पार्ट है न्यूमरोलॉजी से जी। तो गुरु अगर खराब है, अच्छा, गुरु शादी का ग्रह भी है, गुरु जो है महिलाओं के लिए स्पाउस गुरु है। और अधिकतर आपने सुना भी होगा, जब शादी डिले होती है तो लड़कियों को कहते हैं कि गुरुवार का व्रत रखिए जी। तो गुरु विवाह का नंबर भी है जी। तो गुरु वालों का व्यक्तित्व भी फिर गुरु की तरह से ही होता होगा, बहुत ज्ञानी होते होंगे, आध्यात्मिक होते होंगे। अब इसमें 2 बातें हैं कि नो डाउट इन लोगों के पास ज्ञान तो होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयते। तो जब भी किसी चीज़ की अति हो जाती है, उस ज्ञान को वो अहंकार में लेने लगते हैं ना, तो वो ज्ञान वेस्ट हो जाता है उनका, है ना। और वो फिर किसी की जब सुनना बंद कर देते हैं। गुरु की क्वालिटीज तो हैं, लेकिन आप बृहस्पति नहीं हो, आप गुरु नहीं हो,
हो तो आप इंसान ही ना, तो आपको दूसरों की भी सुनना चाहिए प्रैक्टिकली। हाँ, तो गुरु ऐसे हैं कि आप मतलब काउंसलर्स होते हैं अच्छे, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको उसकी बात सुन लेनी चाहिए। करे नहीं करे वो बात अलग है, लेकिन सुन लेनी कुछ चाहिए। अच्छा ही देंगे, क्योंकि हाँ, ज्ञानी है तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट उनसे मिलता भी हमको, हम कभी कभी हो सकता है उस समय हमको नहीं वो बात सही लगे, लेकिन बाद में जाकर समझ में आ जाए। ये बात होती है। तो 3 नंबर वालों 3 12, हाँ 3 12 21 और 30 वालों से जुड़ के रहना चाहिए हमको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उनसे नॉलेज मिलता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 3 मूलांक वालों में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स टिकते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, उसका कारण भी यही होता है कि वो ज्ञान ज़्यादा देते हैं, दूसरे का सुनते नहीं। तो वही एक बात होती है, जब 3 और 3 नंबर वाले मिल जाते हैं ना, तो कभी कभी टकराव हो ही जाता है। 3 और 3 आपस में मिलते हैं। हाँ, मतलब वैसे ये सोचे कि 3 मूलांक और 3 मूलांक वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी बात कहेंगे ना। हाँ, तो वो मैंने अभी तक जो अपने करियर में देखा, तो मुझे 3 नंबर वालों का मैच ऐसे नहीं दिखा। अच्छा जी। तो 3 नंबर वालों का मैच किससे होगा बढ़िया? 3 नंबर वालों का मैच सभी से होता है। जैसे 369 की मैंने फैमिली बताई, 6 वालों के साथ, 9 वालों के साथ, 5 वालों के साथ, इनके साथ अच्छा होता है। एक वाले को भी 3 से कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब नॉलेज इनको सबसे लेना चाहिए, मतलब सभी नंबर्स के साथ है, लेकिन जब 3 और 3 वाले एक साथ मिलते हैं तो दोनों अपना ज्ञान देते हैं, तो वहाँ पे क्लेश हो जाती है उनकी चीज़, ये एक बात हो जाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। और उन लोगों के रिश्ते, स्पेशली लव रिलेशनशिप, मैंने देखा बहुत ज़्यादा नहीं चलते, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलते, क्योंकि वो तो ये तो रिलेशनशिप की बात हो गई, लेकिन अगर शादी हो गई है तो फिर टिकते हैं कि नहीं टिकते? वहाँ पे भी तो अहंकार आ जाता होगा ज्ञान का। हाँ, बिल्कुल आता है। तो फिर लड़ाइयाँ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें चलती ही। तो 3 नंबर वालों का मैच किससे होगा बढ़िया? 3 नंबर वालों को अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जब हम शादी के लिए मैच मेकिंग करते हैं, तो हम लोग दोनों के चार्ट बनाते हैं। और दोनों के चार्ट बनाने में कैसा है कि पहले तो मूलांक देखते हैं, मूलांक किस तरह से मतलब मूलांक सेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जैसे दोनों 3 नंबर वाले हैं तो कोशिश करते हैं कि ना हो, है ना। 3 और 4 भी, 3 के साथ 4 भी मैच नहीं करता, क्योंकि 4 के बारे में हालांकि आगे बताएंगे, मैनिपुलेटिव है 4 नंबर थोड़ा सा। तो वो 3, क्योंकि 3 अपने गुरुत्व में रहते हैं, उनको हर चीज़ सही चाहिए, सच 4 के साथ नहीं बनेगी। हाँ, 4 के साथ नहीं बनेगी, 3 के साथ भी बहुत नहीं बनती, मतलब न्यूट्रल है उनके साथ। सबसे ज़्यादा 6 और 9 के साथ उनके साथ बना जाता है। तो जब हम चार्ट बनाते हैं तब हम देखते हैं कि किसके पास कौन सा नंबर नहीं है और किसके पास कौन सा नंबर है। तो अगर दोनों के पास सेम नंबर है तो फिर नंबर की अधिकता हो जाती है। और किसी भी, आपके पास अगर कोई एक नंबर एक बार है या 2 नंबर 2 बार है, मान लीजिए कि किसी का जन्मदिन है 30 मार्च का, तो मूलांक 3 हो गया, मार्च से भी 3 आ गया, मार्च भी, जनवरी फरवरी मार्च 3 नंबर होता है, तो 2 बार 3 हो गया। तो 2 नंबर ठीक, 2 बार आ गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी नंबर की अधिकता 2 से ज़्यादा बार आपके चार्ट में रिपीट हो रही है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है, ये एक समस्या है। तो जब हम चार्ट पे देखते हैं तो तब हम ये समझना की ज़रूरत होती है कि ऐसा नहीं हो कि दोनों के नंबर मिलके और ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे हों, ये देखा जाता है बेसिकली। और अगर ऐसा है कि करना ही है अब भाई 3 नंबर वालों के, तो फिर एक बार भाग्यांक को चेक कर लिया जाए। चलो ठीक है, भाग्यांक से कुछ एडजस्ट हो जाए, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है ना कि दोनों ही वर्किंग, मतलब फीमेल भी वर्किंग हो, ये भी एक बात होती है। अगर फीमेल वर्किंग नहीं है, घर पे है,
तो उसका जो उसकी जो गुरु की इंटेंसिटी है, मतलब नंबर की इंटेंसिटी वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी जी, क्योंकि वो ज्ञान के काम में कम रहेंगी। ये एक एस्पेक्ट ऐसा देखा जाता है जी। तो 3 नंबर वालों को 4 नंबर से थोड़ा दूर रहना चाहिए जी। मतलब अगर रिलेशनशिप में है या विवाह की बातचीत चल रही है या कारोबार में पार्टनरशिप की बात है तो 4 नंबर वालों से थोड़ा दूरी बना के रखें। और कौन सा नंबर है? 4 नंबर वालों से दूरी बनानी चाहिए। और बेसिकली 4 के साथ ही, बाकी सबके साथ आपने बताया 3 नंबर ऐसा है सबके साथ मिल जाता है। 3 नंबर, हाँ, क्योंकि गुरु है ना, वो हर सबके साथ ही। तो 3 नंबर गुरु का आपने बताया, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुरु से संबंधित कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए। गुरु से गुरु का एक सबसे अच्छा उपाय है मंदिर जाइए। अब बात यह है कि मंदिर हर कोई नहीं जा सकता या जाता है, तो गुरु, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, आपको अपने धर्म को मानो बस। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हो, और येलो का इंटेक ज़्यादा लो, येलो कपड़े ज़्यादा पहनो, क्योंकि गुरु जो 3 नंबर है, मतलब जुपिटर है, उसका कलर येलो है, तो येलो ज़्यादा पहनो, येलो ज़्यादा खाओ, फूड में ज़्यादा इंक्लूड करो, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कमज़ोर है तो। आप अधिकतर देखेंगे कि ना जिनका गुरु खराब हो रहा होता है उनका वेट गेन होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, अगर गुरु उनको जी गुरु उनको सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे होते हैं तो लोगों का वेट गेन होने लगता है, पेट निकलने लगता है, आगे से बाल हल्के होने लगते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं, कई बारी उनके काम नहीं बनते, पब्लिक में जाके उनके काम नहीं बनते। तो ये सारे काम, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे गुरु खराब होने की निशानी है। और सही है तो फिर क्या ही करना, लेकिन फिर भी कैसा है ना कि हमको जीवन में काउंसलर की, ज्ञान की, गुरु की तो ज़रूरत हर व्यक्ति को होती ही है। तो अपने लिए कहीं ना कहीं गुरु को एक गुरु बनाना ही चाहिए। आप जिस धर्म के हो आपको उस धर्म को मानना ही चाहिए, तो गुरु आपका अच्छा ही रहेगा जी। तो चलिए 1, 2, 3 नंबर वालों की बातचीत हो गई, अब पढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। तो 4 नंबर वालों के लिए क्या नंबर ऐसा रहेगा जो उनको बहुत फेवर करे, और किस नंबर, 4 नंबर वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? 4 नंबर वालों को अनुशासन चाहिए होता है और हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। हालांकि थोड़ा सा राहु को कहा जाता है कि भ्रमित करने वाला नंबर होता है। अगर राहु मतलब 4 नंबर आपके चार्ट में नहीं है तो यानी कि आप भ्रमित काफ़ी रहेंगे। व्यक्ति भ्रमित रहता है, चीज़ों को के लिए सही निर्णय नहीं ले पाता। तो 4 नंबर जिनका भी मूलांक है, अगर वो व्यक्ति आपके साथ में है तो आपको उनसे निर्णय लेने के लिए ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। वो आपको सही सजेशंस देंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का। तो सही निर्णय लेने के लिए 4 नंबर अच्छा है। 4 नंबर वाले भ्रमित कई बार करवा देते हैं, लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति आपके साथ में है, उसके साथ लंबा काम मत करिए, लेकिन दोस्ती बनाई है तो फिर बस जब आपको कोई निर्णय लेना है तब आप करिए। बहुत ओवर ट्रस्ट नहीं करिए उनके ऊपर। ये एक राहु वालों के साथ ड्रॉबैक है जी। हाँ। और तो जैसे ही आप, तो कैसा होता है 4 नंबर वालों का? 4 नंबर वालों का साथ, अब आप देखिए कि जब 1 और 3 मिलके, यानी कि सूर्य और गुरु मिलके बनता है, तब हालांकि 13 नंबर को ना आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत बुरा नंबर भी माना जाता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है 13 नंबर वालों के साथ बुरा। कई जगह इस नंबर को ही हटा दिया जाता है ना, जबकि ये सूर्य और गुरु से मिलकर बना होता है ये 13 जो 4 नंबर होता है। तो कई लोगों का एक्सपीरियंस शायद रहे होंगे ख़राब, लेकिन मैंने अभी तक अपने करियर में 13 नंबर वालों को ऐसे कोई बुरे व्यक्तित्व में नहीं देखा है। 4 नंबर वालों के लिए मैं ये कहूँगी, ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं और बहुत माइंडेड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भ्रमित करते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं आपको कई बारी। तो इनके पास मैनिपुलेशन से बच के रहना है जी। 4 नंबर वालों की दोस्ती किससे सबसे ज़्यादा रहती है? 4 नंबर के लिए
3 नंबर से भी उनकी दोस्ती हो जाती है, न्यूट्रल नंबर है। 1 नंबर से होती है। और देखिए, दोस्ती सभी की सभी से नॉर्मल रहती है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर से हमको निगेटिव किन चीज़ों से दूर रहना है जी, क्योंकि फिक्स्ड नहीं होता। 4 नंबर की एक से बहुत अच्छी दोस्ती होती है, 1 नंबर से अच्छी दोस्ती होती है 4 नंबर की जी। चलिए 5 नंबर वालों के लिए बताइए जी। अगेन 5 नंबर मेरा फेवरेट नंबर है। देखिए 5 नंबर ना बैलेंस का नंबर है, बीच का नंबर है। 5 नंबर बैलेंस देता है। अच्छा जी। 5 नंबर वाले अगर 5 नंबर वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत बैलेंसिंग वे में बात करते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा हाँ। और अगर हम ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बुद्धि, विजडम। तो लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि ये लोग सही निर्णय नहीं ले पाते अक्सर, या जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और बाद में इनको ये पछताते भी हैं उस चीज़ों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कई बारी दिक्कत दे जाता है। हमेशा नहीं होता, लेकिन इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए और ये सबके साथ मैच करता है। तो ये मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। और मेरे इनका 3 नंबर वालों के साथ बहुत जमती है। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे साथ 5 नंबर वाले बहुत हैं। अच्छा जी हाँ। तो इनको ट्रैवल का बहुत शौक होता है, ये ट्रैवल बहुत करना पसंद करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर भी है ये 5 नंबर, यानी कि अगर कहीं बदलाव लेके आना है तो ये लोग बहुत जल्दी, और खूब अच्छे प्लानर होते हैं ये लोग, बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं। और बदलाव लाने के लिए मतलब क्रांतिकारी की बात करें अगर हम, तो ये लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं चीज़ों में बदलाव लाने के लिए, एकदम फ्रंट रनर होते हैं जी। इनका 3 नंबर वालों के साथ अच्छी बनती है, 1 नंबर वालों के साथ अच्छी बनती है, 6 नंबर के साथ अच्छी बनती है। तो ये अच्छा काफ़ी, ये सबके साथ मिलनसार नंबर है जी, सबके साथ मिलन, सबके साथ 1, 3, 5, 6 ये ऐसे नंबर हैं, ये सबके साथ मिलके चलने वालों में से हैं। हाँ, बस इनको थोड़ा सा अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना चाहिए, और इनको स्पेशली अपनी सिस्टर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहिए। हम जब भी ऐसा कहते हैं कि सिस्टर्स के साथ हम रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, तो 5 नंबर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा होता है जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने उपाय भी बता दिए सारे और बहुत अच्छा। अब 6 नंबर की अगर हम बात करें तो 6 नंबर वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कैसी पर्सनालिटी होती है उनकी? 6 नंबर के लिए एक ही शब्द है, खूबसूरती। जी। 6 नंबर ग्रह की बात करें तो वीनस का नंबर है, अगेन स्त्रीत्व का नंबर है, मतलब स्त्री अंक कहा जाता है, ये वीनस का अंक है। यानी कि जिस भी चीज़ को खूबसूरती से पेश किया जा सके वो 6 नंबर वाले कर सकते हैं। तो 6 नंबर वाले भी खूबसूरत होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिएगा 2 नंबर वाले और 6 नंबर वाले अक्सर आपको खूबसूरत ही दिखेंगे, और वो खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ साथ वो चीज़ों को खूबसूरती से पेश भी करते हैं। किसी भी चीज़ को खूबसूरती, इसलिए अक्सर जो ब्यूटिशियंस होते हैं ये या बॉलीवुड में लोग होते हैं, ये लोग अक्सर 6 नंबर वाले ही होते हैं। वीनस जिसे कहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो होते हैं, तो मतलब ये ब्यूटिशियन होना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना, क्रिएटिविटी करना, गाना गाना, इस तरह की, स्पेशली ड्रामा करना, मतलब इस तरह की फिल्में चीज़ें होती हैं, ये 6 नंबर वालों के लिए बहुत परफेक्ट होती हैं। और खूबसूरत तो होते ही हैं, और किसी भी चीज़ को खूबसूरती से पेश करना इन्हें आता है जी। 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, ये सारे जो होते हैं ये 6 नंबर, 6 मूलांक, इन तारीखों वाले 6 मूलांक होते हैं जी, 6 मूलांक के होते हैं। तो इनकी पार्टनरशिप किन नंबरों के साथ अच्छी चलती है? सभी के साथ, जैसे मैंने आपको तो 1, 3, 5, 6 ये अधिकतर सबके साथ ही जुड़ जाते हैं। सभी के साथ अच्छा चलता है? सभी के साथ अच्छा चलता है। मतलब ये इनके अंदर ना मातृत्व टाइप की चीज़ें बहुत होती है, मतलब ये किसी को भी ना एकदम करेंगे ना
तो चाहे मतलब चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, तो वो उसको एकदम मदरली फील देते हैं। मतलब जिसके साथ भी जुड़ जाते हैं तो उसके लिए तो बहुत बेहतर रहता होगा रहता है, बिल्कुल। अगर परेशान है किसी चीज से दिक्कत है मदरली तो फील देते हैं, उसके साथ हाँ, अगर बैठ इमोशनली गए। सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, पुरुषों के लिए स्पाउस होता है शुक्र, अच्छा, वीनस 6 नंबर। तो 6 नंबर वैभव विलासिता का भी नंबर होता है। तो एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी कि अगर किसी के चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो वो भले ही कितना भी पैसा कमा रहे, देखिए पैसा कमाना 3 नंबर है। अच्छा। और पैसा खर्च करना 6 नंबर है। तो जब तक आप 6 नंबर नहीं होगा, यानी आपको खर्च करना नहीं आएगा, तो आप कमाएंगे कैसे? हाँ। कमाना कैसे या सीखेंगे? फिर कमाते रहिए, या तो फिर कमाते रहिए। और अगर 6 नंबर नहीं है तो आप उस पैसे को उस तरह से लग्जरीज में यूज नहीं कर सकते। 6 नंबर ना होने का ये एक ड्रॉबैक। कई बार देखा जाता है लोगों के पास बहुत पैसा होता है लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती क्योंकि तो वो शुक्र कमजोर होने के कारण। जी, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं। जी हाँ। और कई बार जिनका शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पैसा नहीं है, फिर भी वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि बहुत लग्जरी लाइफ में रहना पसंद करते हैं। जी, तो ये शुक्र वालों की खासियत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम बात कर लेते हैं 7 नंबर वालों की। 7 नंबर वालों का जो लाइफस्टाइल है वो कैसी होती है, कैसे उनके स्पाउस होते हैं, कैसी उनकी रिलेशनशिप होती है, किसके साथ वो ज़्यादा अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, कैसा व्यक्तित्व होता है, कैसी पर्सनालिटी होती है, ये जान लेते हैं 7 नंबर वालों के लिए। जी, 7 नंबर यानी रिसर्च का नंबर। 7 नंबर यानी मन की बात बताने का नंबर। ग्रहों की बात करें तो केतु का नंबर। जी, अध्यात्म का नंबर। 7 नंबर वाले जो होते हैं, जैसा कि हम अगर अपने ग्रहों की बात करें तो राहु केतु 2 छाया ग्रह माने गए हैं। तो जो धड़ है वो केतु है। तो केतु वालों के साथ कैसा है कि वो आपके मन की बात बहुत इजीली जान लेते हैं। वो बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। और जितने भी मेडिटेटर्स होते हैं वो सारे केतु मेडिटेटर्स कह लीजिए, या ऑकल्ट साइंस वाले, अधिकतर वो केतु वाले ही होते हैं। मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑकल्ट जो होता है वो छुपी हुई चीज़ें हैं। तो राहु और केतु जो है वो छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो केतु भी वही ग्रह है जो अध्यात्म को बाहर लाता है। अध्यात्म मतलब स्व का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, आध्यात्म की ओर भी ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। जी, कई बारी मैंने ऐसा देखा है, जुलाई यानी कि 7 नंबर माह में जन्म लेने वाले अधिकतर लोग जो है वो कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े हुए दिखेंगे आपको। जी, और ये 2 नंबर वालों के साथ इनका मैच अच्छा होता है। 1 नंबर वालों के साथ थोड़ा सा कम इनका मैच होता है। और इनकी एक खासियत होती है कि ना, आप ये खुद अच्छे प्लानर नहीं होते हैं। आप बस इनको काम दे दो और ये आपको करके दे देंगे बैठ के, लेकिन ये अच्छे से खुद प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो है वो खुद का दिमाग चला भी नहीं पाते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ, इनकी यही खासियत है, क्योंकि सिर नहीं होता। एक चीज़ इनके साथ ऐसी है कि इनके सामने ना कभी कोई चीज़ छुपती नहीं है। यानी कि अगर कोई मसला आया, कोई कुछ सामने कोई बात घटना घटी है और इनको उसके बारे में नहीं पता, ये अगर ना भी जानना चाहे ना, तब भी थोड़े दिनों बाद खुल के वो घटना पूरी उनके सामने आ जाएगी। अच्छा, आपकी चुननी। तो 7 नंबर वाले जी, मतलब आपने बताया 1, 3, 6 और 5, ये तो सबके साथ इनका गठजोड़ बढ़िया बैठता है। अब इनका गठजोड़, ये इनकी पार्टनरशिप 7 नंबर वालों के साथ, 2 नंबर वालों के साथ, और कोई नंबर? 5 के साथ अच्छी होती है, और 3 के साथ अच्छी होती है। जी हाँ, 1 के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। और ये किसी के मन की बात इजीली जान जाते हैं। जी, और मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर किसी को टैरो कार्ड रीडर बनना है या ऑकल्ट साइंस में आना है तो उसका नंबर 7 हो, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। जी, बहुत अच्छा ऑकल्टिस्ट होते हैं वो लोग। जी, उनको गॉड गिफ्ट होता है।
अध्यात्म की तरफ ले जाना। जी बिल्कुल। मतलब स्पिरिचुअल एडवाइजर। ये लोग रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि अगर किसी का करना पड़ता हो, यही तो इनकी खासियत है कि इनको कम अध्ययन में ही इनको बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि इनके सामने अपने आप से चीज़ें आने लगती हैं। अध्ययन तो ये करते ही हैं, लेकिन 7 नंबर वालों के साथ गॉड गिफ्ट होता है कि अपने आप से चीज़ें इनको डाउनलोड्स हो जाते हैं चीज़ों के। कई बार बात करते करते पता नहीं चलता ये जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उन्होंने कहीं पहले सुना है, नहीं सुना है। जी। सलाहकार कैसे होते हैं? सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। जी। 3 नंबर 7 नंबर ये लोग सलाहकार अच्छे होते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ऑकल्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी के बारे में अगर इनको जानना है तो ये अंदर मन की बात भी निकाल के बाहर जान लेते हैं। मतलब जो मंत्री जी के पीएमओ में बिल्कुल 7 नंबर वालों को 7 नंबर वालों को बैठना नहीं, 7 नंबर वाले बैठेंगे तो उनकी जो चीज़ नहीं पता होनी वो भी पता चल जाएगी उनको। जी ठीक बात है। 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने बात कर ली और अब नंबर आ रहा है 8 का। 2 नंबर से ये 2 जीरो से जुड़ के बनता है, क्या इसका व्यक्तित्व बनता है ये अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वर्षा बघेल जी हमारे साथ है, तो वर्षा जी 8 नंबर वालों के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी 8 नंबर अबंडेंस का नंबर है। अबंडेंस यानी कि हर चीज़ की बहुत सारा पैसा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो शनि का नंबर है, और शनि को सभी ये कहते हैं कि शनि जो है बहुत परेशान करने वाले ग्रह हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि हर ग्रह जो है या हर नंबर जो है वो आपके लिए सपोर्टिव ही है, क्योंकि देखिए आपको 9 ही ग्रह हैं आपके पास, 9 ही नंबर हैं आपके पास, तो वो नंबर या ग्रह जो है वो आपको सपोर्ट करने हैं। जैसे शनि की हम बात करें तो शनि आपको आपके कर्म याद दिलाने आए हैं। शनि आपको आपने जो कर्म किए हैं उसी का शनि आपको लौटाते हैं, खुद से कुछ नहीं देते हैं। हाँ। है ना, शनि आपको वही लौटाते हैं जो आपके पास होता है। अब आप देखिए कि शनि को छाया पुत्र भी कहते हैं, है ना। कहानी है इसके पीछे, क्यों छाया कहा जाता है सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज उसका एक और एस्पेक्ट बताती हूँ। शनि को ये भी कहा जाता है कि वो अंधकार के ग्रह हैं, है ना। तो आपने अधिकतर सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई छायादान कर दो। छायादान कर दो मतलब ये कि कटोरे में अपने आप को देखो और वो शनि को दान कर दो, यानी कि अपनी छाया। अब हमारी छाया यानी कि काली होती है, जब हम शेडो देख रहे होते हैं तो वही होती है। तो शनि जो छाया होती है वो तो काली होती है और वो हमेशा हमारे साथ चलती है। अब आप देखिए कि हमने बचपन में देखा था ना, बच्चे ऐसे बनाते थे चिड़िया, तो वो हाथ से बनाते थे लेकिन उनको शेडो में वो चिड़िया जैसी ही दिखती थी। तो ये बिल्कुल वही है कि आप जैसा काम करेंगे ना आपको वैसे ही आपकी छाया बन के कर्म, छाया मतलब आपके कर्म, आपको वैसे ही रिटर्न में कर्म मिलेंगे। तो इसलिए आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। 8 नंबर पैसा बहुत देता है नंबर की अगर हम बात करें तो, और 8 को अगर हम तिरछा कर दें तो इन्फिनिटी बन जाता है ना। तो अनंत पैसा, अनंत स्पेशली पैसा और बहुतायात तो हर अबंडेंस तो हर चीज़ की होती है, मान सम्मान, पैसा, अच्छे रिश्ते, हर जगह। तो वो तब आता है जब आपके कर्म अच्छे हो। जी, तो ये प्रारब्ध के साथ आता है 8 नंबर, मतलब जिसका 8 नंबर आया है वो उसके प्रारब्ध के साथ आया। बिल्कुल प्रारब्ध के साथ आया है। 8 नंबर प्रारब्ध का नंबर भी होता है। जी, तो 8 नंबर आपको आपके कर्म रिटर्न करता है, वापस देता है। बन जाती है 8 नंबर वालों? नहीं, 8 नंबर वालों की 1 नंबर से नहीं बनती है, 2 नंबर से नहीं बनती है। अब आप देखिए 8 नंबर मतलब लोहा, 2 नंबर मतलब पानी, तो लोहा पानी मिलेंगे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं। 3 नंबर वालों से बनती है, 6 नंबर वालों से बनती है, 9 से भी बनती है। हाँ, 9 से भी बनती है। जी, 3-6 आपने कहा तो हमने कहा 9 से भी बनेगी। हाँ बिल्कुल, 9 से भी बनती है। हाँ, लेकिन सूर्य से नहीं बनती, मतलब 1 नंबर से नहीं बनती है। और बनती है एक्चुअली क्या है कि ये लोग लॉजिकल होते हैं। मान लीजिए कि इनको हर चीज़ का लॉजिक चाहिए होता है, और जहाँ आप इमोशनल बात करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो लॉजिक में आ जाएंगे। वो इमोशनल होते हैं क्या?
नहीं, ये लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और धर्म से बहुत जुड़े हुए होते हैं ये लोग, धार्मिक बहुत होते हैं। एक और चीज़, ये जैसा कि मैंने बाकी ग्रहों के बारे में बताया, तो ये ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता होते हैं 8 नंबर वाले जी। तो अगर हम देखें तो 8 नंबर, 17 नंबर और 26 नंबर, ये सारे जो होते हैं वो 8 नंबर के 8 मूलांक वालों के अंतर्गत आते हैं जी। बस ये ना थोड़ा इनके साथ ऐसा है कि अगर आप लॉजिक देख के काम करोगे ना तो ये आपका काम तो हो जाएगा आपका काम, लेकिन अगर आप इनसे रिश्ते बना के रखना अच्छी बात है। इनसे रिश्ते बना के रखना अच्छी बात है। कई बार आप उच्च पद पे भी देखेंगे तो ये लोग मिल जाते हैं हमको, हाँ मिल जाते हैं। और हमारे जो सेवक होते हैं ना, घर में मेड होती हैं या लेबर्स होते हैं, तो अक्सर इनको शनि का कारक कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि घर में मेड वगैरह को ऐसे ज़्यादा डांटना वगैरह नहीं चाहिए, उससे जो होता है शनि, हमारे शनि जो होते हैं हमसे क्रोधित हो जाते हैं जी। और दान करने की बात करें अगर हम इनको ठीक करने के लिए, तो भी आप नेत्रालय में, मतलब जो नेत्रालय नहीं, जो मूक बधिर वाले, जो मूक बधिर नहीं, वो जो उनको नेत्रहीन, हाँ, नेत्रहीनों को दवाइयाँ देना या नेत्रहीनों को सर्व करना, लेबर्स काम कर रहे होते हैं उनको सर्व करना, अपने घर के जो लेबर्स होते हैं, अपने घर में जो मेड वगैरह होती हैं, जो आपके सहायक होते हैं, उनको सर्व करना, ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। शनिदेव प्रसन्न रहते हैं बिल्कुल। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो लोग जो बहुत बड़ा मतलब कि बड़ी उम्र वाले जो होते हैं वो शनि के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो शनि के अंतर्गत जो लोग जिनका मूलांक 8 होता है, उनके काम थोड़े से स्लो होते हैं। हाँ, तो ये उनके साथ एक बात होती है। और एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि जो शनि के जिनका मूलांक 8 होता है, वो लोग अगर बैठ के काम करेंगे तो उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी, उनको घर के बाहर जाके काम करना चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी किसी भी काम में जी। मतलब घर के बाहर ऑफिस, घर वर्क फ्रॉम होम करने से उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती जी। भाई 8 नंबर वाले जो है वर्क फ्रॉम होम ना लें, ऑफिस जाएं, सक्सेस चाहिए तो चलिए एटलीस्ट वॉक तो कर ही लें। 1 से 8 नंबर के जो लोग थे उनके लिए हमने बड़ी अच्छी बातें सुनी, और मेरे ख्याल से आप लोग को भी बहुत उससे लाभ मिलेगा, फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। और अब एक आखिरी नंबर 9 नंबर बचा हुआ है, 9 नंबर के बारे में भी जान लेते हैं वर्षा जी से कि 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, क्या पर्सनालिटी रहती, कैसे पहचाने कि 9 नंबर के लोग हैं। सबसे पहली बात तो है जिनका जन्म 9 नंबर, 18 नंबर और 9 और 18 नंबर वाले जो होते हैं वो 9, 18 और 28, 27, 9, 18 जिनकी भी जन्म तारीख 9, 18 और 27 है, वो लोग मूलांक 9 के अंतर्गत आते हैं। ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह सबसे अग्रेशन वाला ग्रह, और सबसे आखिरी अंक कंप्लीशन का अंक है ना। देखिए ये 2025 भी 9 का अंक है ना। लास्ट में पूछेंगे ये सवाल हम आपसे। अभी आप 9 नंबर का 9 नंबर तो 9 नंबर जो होता है वो सबसे आखिरी अंक होता है। और ग्रहों की बात करें तो मंगल का अंक होता है। और ये सबसे ज़्यादा अग्रेशन इनकी एक खासियत होती है। सब ये कहते हैं कि अग्रेसिव होते हैं, लेकिन आप कभी इनका अग्रेशन सामने से नहीं देखेंगे। ये अंदर अग्रेशन में होते हैं, लेकिन चीज़ों को बाहर इस तरह से निकालते हैं अपने शब्दों के माध्यम से कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि ये हमको डांट रहा है कि हमको प्यार से बात कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो और ये लोग ज़िद्दी बहुत होते हैं। ये लोग करते वही हैं जो ये लोग चाहते हैं। ये लोग
किसी की भी नहीं सुनते, ये इनके साथ एक समस्या है। और इनकी ऑलमोस्ट सभी से बन जाती है। 9 अंक ऐसा है जिसमें जोड़ेंगे वो उतना ही आता है ना, एक में जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। तो 9 अंक वालों की सभी से बनती है, बस इनको छेड़े ना कोई, छेड़े ना इन द सेंस कि ये जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। हाँ, इनके साथ आप जिद नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद बहुत बड़े जिद्दी होते हैं, और ये लोग बहुत फटाफट काम करने वाले होते हैं, थकते नहीं हैं, मतलब आलसी नहीं होते हैं ये लोग। और इन लोग अगर ये आलसी हो रहे हैं, अगर ये घर में बैठ रहे हैं, तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इनको अगर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम करनी है तो इनको जाके अपनी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। एनर्जी लेवल उससे, हाँ, क्योंकि मंगल जो है हमारी बॉडी की एनर्जी है ना। हाँ, तो उसको मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा खाएं और अच्छा सुने, तो इससे हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे और मंगल भी अच्छा रहेगा हमारा। बहुत बढ़िया। 1 से 9 नंबर तक के सारे लोगों के बारे में आपने बताया, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, कैसे उनके रिश्ते चलते हैं, और लगभग सारे नंबर मुझे लगा कि सब अच्छे ही नंबर हैं। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हम कैसे उनकी जो बुरी चीज़ें हैं, जो उनकी नेगेटिविटी है, उसको हम समझ लें और उसके हिसाब से अपने रिश्ते बनाकर चलें। कई लोगों, एक और मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है या उनका कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो अपना या तो मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या अपना नाम भी चेंज करना चाहते हैं, या कोई फर्म नहीं चल रही तो फर्म का नाम भी चेंज कर लेते, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल। जब हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती है, क्योंकि वो तो बदल नहीं सकती है, तो उसके अलावा हम ये जो मैंने अभी आपको जो उपाय बताए, छोटे छोटे ये हम उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा नेम नंबर में स्पेलिंग में चेंज करना, ये एक बहुत बड़ा उपाय है। कैसा होता है कि हर एक लेटर को एक अंक दिया गया है, 1 से लेके 8 तक। 9 अंक इसलिए नहीं दिया है क्योंकि 9 में जो जोड़ते हैं वो वही नंबर आता है। जैसे मान लीजिए 9 में 5 जोड़ा, 14 आ गया, 14 का भी टोटल करेंगे तो 5 ही आया, तो इसलिए 9 नंबर को नहीं लेते। 9 बहुत सेक्रेट नंबर है। तो 1 से 8 तक और A से लेकर Z तक सबको नंबर अलॉट किए गए हैं। तो जब हम स्पेलिंग बनाते हैं तो हमारे नेम की एक नेम के स्पेलिंग का एक नेम नंबर निकल कर आता है। उस नंबर को भी हम वही 9 नंबर से देख सकते हैं या डबल नंबर से देख सकते हैं। जब हम वो नंबर देखते हैं तब हम उसकी फ्रिक्वेंसी समझते हैं कि वो नंबर किस फ्रिक्वेंसी पर आ रहा है। ये तो हम जानते ही हैं कि यथा नाम तथा गुण, ये तो हमने हमेशा से ही सुना है। तो जब हम उस नंबर की फ्रिक्वेंसी देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो नंबर क्या क्या नंबर है, और अगर वहाँ पे कुछ चीज़ गलत आ रही है तो हम उस नेम की स्पेलिंग में कुछ चेंज कर लेते हैं। तो वो स्पेलिंग चेंज करना भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना, जिसके पास जी बिल्कुल। आप हाँ, वो पूरे कैलकुलेशंस होते हैं, वो सही, आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, सही कैलकुलेशन करवाएं, और बिल्कुल आपको उससे, चूँकि मैं खुद भी करती हूँ, तो आपको उससे बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। और वो ये बहुत अच्छा एक उपाय है। लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। तो आप जब भी अपना नेम चेंज कराएं, अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके कराएं। सिर्फ यूट्यूब पे या फिर कहीं से पढ़ के, गूगल पे पढ़ के ना कराएं, है ना। तो जब भी आपको अपना नेम नंबर चेंज करना है तो किसी अच्छे अंक ज्योतिष से करवाएं, गूगल या यूट्यूब पे देखकर ना करें। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए चलते चलते एक और सवाल हम पूछ लेते हैं सबके लिए, क्योंकि हम सबसे जुड़ा हुआ है वो नंबर 2025 क्या लेकर आया है और हमें किन सब चीजों से सावधानी रखनी, कैसा है, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही है सब जगह से। देखिए 2025 की बात करें, अगर हम पूरे 2025 की बात करें तो इसका टोटल भी आता है 9।
इसके पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में 9 इयर्स का एक साइकिल होता है, 1 से लेकर 9 तक का। तो जो 2025 है उसका जब हम टोटल करते हैं तो उसका नंबर आता है 9, यानी कि वो यूनिवर्सल ईयर 9 है। जैसा कि आपने कहा सभी के लिए पूछ रहे हैं, तो ये जो 9 नंबर है ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है कंप्लीशन का नंबर, 9 नंबर है अग्रेशन का नंबर। तो देखिए और 9 नंबर मंगल का नंबर है, यानी कि बहुत ऊर्जा का नंबर है। तो आप देखेंगे कि इस साल जो है बहुत सारे काम कंप्लीशन में आएंगे पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये साल तो दुनिया के लिए बदल रहा है। तो बहुत सारे काम कंप्लीट होंगे जो बहुत समय से पेंडिंग पड़े हैं, और एक तरह से नई स्लेट मिलेगी, नए काम एंटर होंगे। तो अगले साल से वो काम शुरू होंगे, यानी पुराने काम खत्म होकर नए काम शुरू होंगे। इसके अलावा अगर हम सिर्फ ईयर देखें तो 25 आ रहा है ना, 2025। 25 मतलब 7 नंबर, 7 नंबर अगेन केतु का नंबर है, अध्यात्म का नंबर है। तो लोगों में अध्यात्म बढ़ेगा। अब अध्यात्म बढ़ेगा से मतलब ये है, अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। तो लोग बाहर ज़्यादा ना जाकर खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी वेलनेस के ऊपर, अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसमें सपोर्ट लेंगे जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, उसका सपोर्ट लेंगे। और बाकी जो हम देख रहे हैं कि आग से रिलेटेड बहुत सारी, क्योंकि अग्नि, मंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, तो आग से संबंधित घटनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होंगी इस साल। अच्छा, ये हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अवेयर अगर रहें तो हर चीज़ से बचा जा सकता है। अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जी। और फिजिकल हेल्थ पे इस साल लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के जितने भी जातक हो सकते हैं, जिनके मूलांक हैं, वो उन सब लोगों ने आज सुना होगा, और निश्चित रूप से वो अपने उपाय भी करेंगे और अपने रिलेशन को भी मेंटेन करके चलेंगे। और ये भी ज़रूरी होगा कि वो किस नंबर के साथ अपना पार्टनर चूज़ करें, ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि रिश्ते बहुत दरक रहे हैं, रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। तो रिश्तों को बनाए रखने के लिए आज मैंने ये कार्यक्रम किया था आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा आपने नंबरों का किस तरह से मैजिक होता है, नंबर किस तरह से हमारे जीवन में जादू जगाते हैं, और इस तरह के जादू से हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे रिश्ते बनाए रख सकते हैं। अगर आप कारोबार में हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए जो छोटे से उपाय बताए हैं वर्षा जी ने, उनको आप अगर अपनाएंगे तो आपके कारोबार के साथ रिश्ते अच्छे चल सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, आपके स्पाउस के साथ अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। तो मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और इम्पॉर्टेंट होगा, और हमें भी बहुत खुशी है कि हम इस तरह का एक एपिसोड आपके लिए लेकर आ पाए। अगले एपिसोड में फिर हम किसी नए शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।